दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 26 अप्रैल 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज से 4-5 दिन पहले हमने बाइक बोट स्कैम के पीड़ितों का ये आह्वान किया था कि वो तमाम भाई बहन ईमेल के माध्यम से अपनी एक इंडिविजुअल रिट पिटीशन बना करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजें और उसकी कॉपी उत्तर प्रदेश के सीएम, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर दिल्ली, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, सेबी और अन्य सरकारी एजेंसीज़ को फॉरवर्ड करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस आह्वान पर हमारे हज़ारों पीड़ित बहन भाइयों ने मेल के माध्यम से हमारे द्वारा ड्राफ्ट की गई रिट पिटीशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, माननीय प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, यूपी के सीएम साहब को, डीजीपी उत्तर प्रदेश और पुलिस कमिश्नर दिल्ली को प्रेषित कर दिया है और अभी भी लोग कर रहे हैं। मैं बाइक बोट स्कैम के तमाम पीड़ित भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ इस ऑडियो संदेश के माध्यम से कि वो 2-2, 4-4 दिन के अंतराल पर इसी पटिशन को बतौर रिमाइंडर पुनः भेजेंगे, ताकि लॉकडाउन के इस भयावह समय में कोर्ट को और सरकार को ऐसा प्रतीत ना हो कि बाइक बोट स्कैम के पीड़ित जागरूक नहीं हैं, वो अपनी समस्या के प्रति गंभीर नहीं हैं। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन आप सबके लिए दिन रात संघर्ष कर रही है और संघर्ष करती रहेगी जब तक सभी भाई बहनों का एक एक नया पैसा, मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, हम इन ठगों से और सरकार से वसूल नहीं लेंगे, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। किसी भी पीड़ित भाई बहन को निराश होने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कल मैंने हेलो टैक्सी स्कैम के संदर्भ में याचिका का ड्राफ्ट तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित किया था, फेसबुक पर भी लगाया था। हेलो टैक्सी स्कैम के पीड़ित भाई बहनों ने भी उसी तत्परता के साथ अपनी ये याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और सेबी को बहुतायत में प्रेषित की है, जिसका परिणाम लॉकडाउन समाप्त होने से पहले पहले आ जाएगा। और आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी ये पिटीशंस तमाम एजेंसीज़ के पास कोर्ट के पटल पर पहुंचेंगी, ये तमाम सरकारी एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी और जो बाइक बोट स्कैम के ठग और हेलो टैक्सी स्कैम के ठग जेल की सलाखों से बाहर अभी घूम रहे हैं, वो तमाम ठग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और जो ठग बाइक बोट के संजय भाटी वगैरह गौतम बुद्ध नगर की ज़िला जेल में बंद हैं और वो लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर बेल लेने का षड्यंत्र रच रहे थे, उन तमाम ठगों का वो षड्यंत्र विफल होगा, उनकी ज़मानत याचिकाएं निरस्त होंगी। और ये जितने भी ठग हैं, जिन्होंने बारी बारी से आप लोगों को ठगा है, आपकी मेहनत की कमाई को हड़पा है, ये ताउम्र जेल के सींखचों में कैद रहेंगे। ये ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का संकल्प है। अब अगले कदम के रूप में मैं 2 दिन के बाद टॉप राइड स्कैम के पीड़ित भाई बहनों के लिए रिट ड्राफ्ट करूंगा और वो ड्राफ्ट तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्रेषित किया जाएगा।
मैं टॉप राइड स्कैम के पीड़ितों से अनुरोध करूंगा इस ऑडियो संदेश के माध्यम से कि जैसे ही ये ड्राफ्ट मैं आपको प्रेषित करूं, आप सब लोग भी बाइक बोट और हेलो टैक्सी स्कैम के पीड़ितों की तरह उसी तत्परता के साथ इस रिट पिटीशन को तमाम सरकारी एजेंसीज को, कोर्ट को और पुलिस को प्रेषित करेंगे, ताकि टॉप राइड स्कैम में अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमा दर्ज हो और जो ठग खुले घूम रहे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे कैद हों और आपकी मेहनत की कमाई की पाई पाई आपको मैं ब्याज के और मैं जुर्माने के तुरंत वापस मिले। टॉप राइड स्कैम के बाद अगली जो रिट पिटीशन हम तैयार कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो साइंस सिटी स्कैम से संबंधित होगी। चूँकि साइंस सिटी स्कैम भी मल्टी स्टेट नहीं बल्कि मल्टी नेशन स्कैम है। उसमें हिंदुस्तान के अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया और अन्य कई मुल्कों के लोग बहुत बड़ी ठगी का शिकार हुए हैं। इसमें लाखों पीड़ित हैं और ये हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला है जो लगातार कई सालों से महाठग, अंतर्राष्ट्रीय ठग राशिद नसीम के नेतृत्व में चल रहा था, जिसमें से कुछ लोग लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार भी किए थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग जमानत ले कर के बाहर आ गए हैं। उन तमाम ठगों की जमानत याचिकाएं निरस्त करवा कर उनको जेल भिजवाना है और राशिद नसीम का प्रत्यर्पण करा के उसे हिंदुस्तान की जेल की सलाखों के पीछे पहुंचवाना है और इन तमाम ठगों की जो भी देश विदेश में संपत्तियां हैं उनको सीज करके नीलाम करवाना है और सेबी के माध्यम से तमाम पीड़ित भाई बहनों का पैसा वापस दिलवाना है। साइंस सिटी स्कैम के संदर्भ में जो हमारे पीड़ित भाई बहन हैं देश विदेश में फैले हुए, उन तमाम लोगों से मेरी लगातार वार्ता हो रही है। उन्होंने ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की सदस्यता ग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान की है। वो तमाम लोग जो साइंस सिटी स्कैम के पीड़ित हैं, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की सब यूनियन बना करके ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के बैनर तले एक विशाल सत्याग्रह आंदोलन और कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। हम सीधे सीधे साइंस सिटी स्कैम को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2 रिट पिटीशंस फाइल करेंगे लॉकडाउन के तुरंत बाद, जिसमें एक क्रिमिनल रिट पिटीशन होगी और दूसरी रिकवरी के लिए होगी। लॉकडाउन के खुलते ही हम इन तमाम ठगों पर अपना शिकंजा कसना आरंभ कर देंगे और जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो इनसे वार्ता हो रही है हमारी, चाहे वो साइंस सिटी स्कैम के हों, चाहे वो आरएमसीएल के हों, चाहे वो ब्लू फॉक्स मोशन के हों, चाहे वो एनएमएम के हों, इन तमाम साथियों को एकजुट करके ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के बैनर तले तमाम लोगों को ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप दे करके हम एक विशाल राष्ट्रीय सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ करेंगे और ये आंदोलन हमारा ठगमुक्त बेईमान रहित भारत के निर्माण के लिए होगा कि हिंदुस्तान में कोई भी इस तरह की पोंजी स्कीम चलाने वाली एमएलएम ठग कंपनी अस्तित्व में नहीं रहनी चाहिए। यदि इनका कोई अस्तित्व हो तो ये कंपनियां सेबी से रेगुलेटेड हों और कोई भी ठग कंपनी या कोई भी ठग किसी भी भाई बहन के एक नए पैसे को भी हड़प ना सके। और यदि किसी भाई बहन के साथ कोई ठगी करता है, धोखाधड़ी करता है, छल करता है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की हो, सेबी की हो। और किसी का पैसा डूबता है तो वो पैसा सरकार वापस करे। इसके लिए हमारा ये सत्याग्रह आंदोलन होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 है, जिसे महामहिम राष्ट्रपति ने 21 फरवरी 2019 को अध्यादेश के मार्फत देश भर में लागू किया था, उसमें ये प्रोविज़न हैं कि यदि कोई भी
ठग या कोई ठगों का समूह या कोई कंपनी किसी प्रकार की कोई पोंजी स्कीम चलाती है, किसी नागरिक से या नागरिकों के समूह से कोई जमा योजना स्वीकार करती है, तो ऐसी ठग कंपनी के खिलाफ सरकार तत्परता से कार्रवाई करेगी, मुकदमा दर्ज करेगी और सरकार की ये ड्यूटी होगी कि सरकार ही तमाम पीड़ितों का पैसा मैं ब्याज के मैं जुर्माने के 2 गुना करके वापस करेगी। ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के अध्यादेश में प्रोविज़न हैं, जिसे हमारी पार्लियामेंट ने भी जुलाई 2019 में सर्वसम्मति से पारित किया है और उसे कानून का रूप दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके रूल्स को अभी नोटिफाइड नहीं किया है। उस कानून के अंदर ये प्रोविज़न है कि सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत स्पेशल कोर्ट्स का गठन करेगी, स्पेशल अथॉरिटीज़ का गठन करेगी और ये स्पेशल कोर्ट्स 180 डेज़ के अंदर, वर्किंग डेज़ के अंदर अपना ट्रायल कंप्लीट करके अपराधियों को दंडित करेंगी और सरकार तमाम पीड़ित भाई बहनों का पैसा 2 गुना करके वापस करेगी। ये प्रोविज़न अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में है। किंतु दुर्भाग्य ये है कि कानून पार्लियामेंट से पास हो जाने के बावजूद भी सरकार ने उस कानून के रूल्स नोटिफाइड नहीं किए हैं। अभी तक किसी स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं किया है, कोई अथॉरिटी अपॉइंट नहीं की गई है कि कौन अथॉरिटी होगी जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करेगी, क्रियान्वित करेगी और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके स्पेशल कोर्ट्स में चार्जशीट फाइल करेगी। तो हमारा जो ये सत्याग्रह आंदोलन का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का, उस आंदोलन का एक सूत्रीय लक्ष्य ये है कि हम जल्दी से जल्दी भारत के अंदर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराएं, उस कानून के तहत स्पेशल कोर्ट्स का गठन कराएं, स्पेशल अथॉरिटीज़ का गठन कराएं और ये जितने भी प्रकरण हुए हैं, चाहे वो बाइक बोट स्कैम हो, चाहे हेलो टैक्सी स्कैम हो, चाहे साइंस सिटी स्कैम हो, चाहे टॉप राइड हो, चाहे गो बाइक हो, चाहे गो बे इंडिया का हो, चाहे गो राइड का हो, चाहे हमारी सवारी का हो, चाहे हमारा वाहन का हो, चाहे RMCL, NMM, ग्रीन ग्लोरी, ब्लू फॉक्स मोशन, ETC, ये जितने भी हैं 112 कंपनीज़ की लिस्ट हमारे पास है। 112 कंपनीज हमारे रडार पर हैं। इन तमाम कंपनियों के खिलाफ अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI मुकदमा दर्ज करे, उनमें इन्वेस्टिगेशन करे और स्पेशल कोर्ट्स के अंदर चालान फाइल करके तमाम पीड़ितों का धन जो है वो वापस कराए। इसी के लिए हमारा ये आंदोलन होगा। मैं आपको एक खुशखबरी की बात बता दूं दोस्तों कि साइंस सिटी के लाखों पीड़ित भाई बहन ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ने जा रहे हैं और जो अभी हम हज़ारों की तादाद में थे, अब वो लाखों की तादाद में होने जा रहे हैं और एक बड़ा सैलाब, सत्याग्रह रूपी सैलाब हिंदुस्तान की सरजमी पर आएगा, जो निश्चित रूप से बहुत जल्दी हिंदुस्तान की पावन पवित्र भूमि को ठगमुक्त और बेईमान रहित भूमि के रूप में निर्मित करेगा। हमारे देश में निकट भविष्य में कोई भी ठग नहीं रह पाएगा, कोई बेईमान नहीं रह पाएगा। हम बहुत जल्दी अपनी पावन पवित्र भूमि को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में, देश के रूप में स्थापित करेंगे। मैं इस ऑडियो संदेश के माध्यम से आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी साथी इस ऑडियो को या जब ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा सुनेंगे, तो जिन भी साथियों ने अभी तक अपनी कोई शिकायत कहीं पर दर्ज नहीं कराई है, चाहे वो किसी भी स्कैम के पीड़ित रहे हों, किसी भी ठग कंपनी ने उनकी मेहनत की कमाई को लूटा हो, वो तमाम पीड़ित भाई बहन अपनी शिकायत ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के साथ साथ अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, सेबी को और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बाई डाक या बाई मेल भेजेंगे। अगर किसी भाई बहन को कोई दिक्कत आती है तो वो
सीधे सीधे मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, 7827581213। दूसरा नंबर नोट कर लें, 8470010385। इन दोनों नंबरों पर आप व्हाट्सअप करेंगे अपनी शिकायत में आप अपना नाम लिखेंगे। अपने नाम से मतलब है जिसके नाम पर आपने इन्वेस्टमेंट किया था उनका नाम लिखेंगे, उनके पिताजी या पति का नाम लिखेंगे, उनकी एज लिखेंगे, उनका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे और उनसे कितनी रकम ठगी गई है, किस कंपनी ने ठगी है, ये ब्यौरा लिख कर के आप सीधे सीधे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे या एसएमएस कर देंगे और यूनियन की मेंबरशिप ले लेंगे फ़ीस दे करके। तो हम आपका क्लेम संबंधित अथॉरिटीज़ के समक्ष और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके आपको आपका धन वापस दिलाएंगे। दोस्तों, कुछ सूचनाएं ऐसी मिल रही हैं कि साइंस सिटी स्कैम के संदर्भ में, वैसे तो मुझे लगता है कि वो जो ये ठग हैं और इनके दलाल हैं, इन्होंने वो फर्जी पर्चा ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की तरफ से बनाया है। मैं एक वीडियो में देख रहा था कि उसमें वो ये दिखा रहे थे कि ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन 3000 रुपये वसूल करती है। तो साथियों, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन किसी भी व्यक्ति से 3000 रुपये वसूल नहीं करती है, बल्कि 500 रुपये मेम्बरशिप फ़ीस है और 500 रुपये केवल जो है लीगल एक्सपेंडिचर का है जो हम वसूल करते हैं। 1000 रुपये से ज़्यादा प्रति व्यक्ति खर्चा ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन में नहीं आता और ये नॉन रिफंडेबल है। कई साथी ये पूछते हैं कि साहब अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो वो वापस कर दोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनियन की मेंबरशिप फ़ीस का पैसा वापस नहीं हुआ करता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि यूनियन की मेंबरशिप फ़ीस का पैसा किसी को वापस कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि जो भी व्यक्ति ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के मार्फत अपनी कानूनी कार्रवाई करेगा, मेंबरशिप लेगा, उसका पैसा वापस दिलाने की जिम्मेदारी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की है। चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, प्रधानमंत्री के यहाँ जाना पड़े, राष्ट्रपति के यहाँ जाना पड़े, किसी के यहाँ भी जाना पड़े, हम आपकी डूबी हुई रकम को आपको वापस दिलाएंगे, अवश्य दिलाएंगे। ये हमारा आपसे वायदा है, वचन है। तो साथियों, जो हमारा ये ऑडियो वीडियो बनेगा उसकी डिस्क्रिप्शन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद सिंह शेखावत जी, कोषाध्यक्ष सुमन कुमार जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, मनोज सिंह जी, हमारे साइंस सिटी की जो सब यूनियन हैं उसके पदाधिकारी राहुल जी और अपना सुशील जी, केसरी जी, राधेश्याम जी वगैरह के तमाम नंबर होंगे। आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी पूछताछ करनी है तो उनसे कर सकते हैं, नहीं तो सीधे मुझसे भी कर सकते हैं। आप सबको मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार से घबराने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, न किसी ठग या उनके दलालों के बहकावे में आना है। चूँकि आपका जो संगठन मजबूती की रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा है, आपकी मजबूती, आपकी एकता, आपकी सजगता को देख करके ठग और उनके दलालों में हड़कंप मचा हुआ है। वो भयभीत हो गए हैं, वो बुरी तरह से खौफजदा हैं और उनको ऐसा लगता है कि यदि उन्होंने हमारे इस कारवां को नहीं रोका तो हम तमाम ठगों को नेस्तनाबूद कर देंगे, उनके जीवन को नरक बना देंगे, उनकी मृत्यु जेलों के सींखचों में होगी। इसलिए तमाम ठग और उनके दलाल आजकल सक्रिय हैं और वो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को लेकर के, मुझे लेकर के तरह तरह की अफवाहें, झूठी खबरें यूट्यूब पर, व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक में प्रसारित करते रहते हैं। आपको इन तमाम बातों के झांसे में नहीं आना है। ये तमाम लोग ठग हैं, ठगों के दलाल हैं और ये ठगों को बचाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सबको सावधान रहना है, सजग रहना है और अपनी एकता की शक्ति के द्वारा इन ठगों को, इनके दलालों को, बेईमान अधिकारियों को, बेईमान मिनिस्टर्स को मुंह तोड़ जवाब देना है। जय हिंद, जय भारत।